हट पीछे हट। हाँ बे पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या कर रहा है ये? अरे पागल मैं नहीं हुआ, पागल तू हो गई है। ऑफिस आने का कितने बजे का टाइम है? 10 बजे का। और कितने बजे आ रही है तू? 5 बजे। अभी थोड़ी देर में ऑफिस बंद हो जाएगा। अब तू ऐसा कर, यहाँ से 9 तो 11 हो जा और कल आइयो। मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, तो तू मुझे नहीं बताएगा मुझे किस टाइम आना और किस टाइम नहीं। और तू ना एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपनी औकात मत भूल। अगर एक डंडा मैंने दिया ना तो तेरी सारी मैनेजरी निकल जाएगी। अब तू आज हो गई है लेट, अब तू सीधी चली जा घर। आज तो मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। देख अपनी औकात में रह ले, अगर अब दोबारा मुझे रोका ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे ना खड़े पांव कंपनी से निकाल दूंगी मैं, समझा? और सर को कॉल करूंगी, वो अलग से। अच्छा, सर को कॉल करोगी तो कर लो कॉल। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। करो कॉल। देख मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब की बार मेरा रास्ता रोका ना तो मैं सच में सर को कॉल कर दूंगी। साइड हट। अरे रुको, आज खुद लेट हो गई तो सर को फोन कर रही हो? उस दिन मैं लेट हो गया था तो तुमने क्या किया था पता है तुम्हें? मैडम जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। सुबह कितने बजे अटेंडेंस लगाई थी तूने? मैडम 10:05 पर। अच्छा 10:05 पर। और ऑफिस आने की टाइमिंग क्या है? 10 बजे है मैडम। तो कहाँ था तू? 5 मिनट लेट कैसे आया? तूने अपने घर का ऑफिस समझ रखा है जब मुंह उठा के चला जाऊं? तुझे मैंने 1000 बार समझाया कि ऑफिस टाइम पे आना चाहिए, समझ नहीं आती कोई बात? मैडम जी मैं तो हमेशा टाइम पर आता हूँ। वो सुबह क्या हुआ ना, मेरी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया था, बस वहीं लेट हो गया मैडम। देख मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है तो किस लिए लेट हुआ और किस लिए नहीं, लेकिन मैं तुझे एक बात अच्छे से समझा दूं। तुझे पता होगा कि अगर कोई भी लेट आएगा तो उसकी तो सैलरी कटेगी और छुट्टी लगेगी। अब तू 5 मिनट लेट आया तो आज की तेरी कोई अटेंडेंस नहीं लगने वाली, समझा? तू एब्सेंट मार्क होगा और तुझे आज की ना तेरी कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, समझा? नहीं मैडम जी ऐसा ना कीजिए, मैं बाकी पूरा दिन तो गेट पे ही खड़ा रहा, जब छुट्टी हुई तभी तो घर पे गया। देख एक बार में ना मेरी बात समझ ले, अगर फालतू बहस की ना तो तुझे जॉब से निकाल दूंगी, समझा? और अब चल जा यहाँ से, मुझे भी घर जाना है। ठीक है मैडम जी मैं जा रहा हूँ। तो क्या गलत किया है मैंने? तू सिक्योरिटी गार्ड है, तेरा ना काम है यहाँ पे टाइम पे आना, और मैं मैनेजर हूँ। तेरी मेरी पोस्ट में कोई फर्क नहीं है क्या? अपनी औकात में रह और अब मेरा रास्ता मत रोकियो, समझा? अरे मैडम मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बड़ी भोली हो तुम। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पर तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही, बार बार एक ही बात कर रही हो। सर को फोन करती हो, सर को फोन करती हो, तो कर दो फोन। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, आज तो अंदर नहीं जाने दूंगा। मैडम जी वो डरने वाला टाइम चला गया, यहाँ मैं सीना चौड़ा करके काम करता हूँ। जिसको तुमने बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे लग रहा है तू ना ऐसा नहीं मानेगा, मैं सर को कॉल कर ही देती हूँ, तू रुक। हेलो सर, देखिए ना ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा, कब से परेशान कर रहा है। आप प्लीज बाहर आइए ना गेट पे। ओके सर। बेटा आ रहे हैं सर, और फिर अब जब तेरी नौकरी जाएगी ना आराम से बैठ के ना घर पे आराम करियो, ठीक है? अरे हाँ हाँ करो, मैं भी देखता हूँ। नमस्कार सर जी। क्या हो नरेश जी? और तुम्हें आज बहुत अच्छे से पता है ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद भी तुमने कॉल करके मुझे यहाँ पे बुला लिया, क्या हुआ है? हाँ सर मैंने बुलाया आपको। देखिए ना सिक्योरिटी गार्ड को मुझे अंदर नहीं आने दे रहा, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है कब से। कह रहा है कि लेट आए हो घर जाओ, और अगर घर ना गए तो ये आपको मेरी कंप्लेन कर देगा। और सर ये गार्ड ना अपनी औकात भूल रहा है, अब इस कंपनी की मैनेजर से बहस कर रहा है ये। हाँ प्लीज चुप कराइए इसे। क्या सुन रहा हूँ मैं नरेश जी? बदतमीजी करी आपने? अरे नहीं साहब, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, जितना आपने मुझे बोला करने के लिए बस उतना ही कर रहा था। अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है? बताना सर को कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और कैसे मुझे रोक रहा था। सर ये मुझे डंडा भी मार रहा था, पता नहीं क्यों आपके आगे पलट रहा है। ऊपर से मुझे लेक्चर दे रहा है कि आप लेट आए हो। सुन मेरी बात, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, लेट आऊँ या जल्दी वो मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तू। समझना तुम्हें चाहिए थे, ये वही कर रहे हैं जो इनको करने के लिए कहा गया है। क्या हुआ था परसों, थोड़ा सा लेट हो गए थे ना ये। अरे अगर इनकी वाइफ की तबीयत खराब होगी तो इलाज नहीं करवाएंगे क्या? और तुमने पूरे दिन की एब्सेंट लगा दी थी। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें हरकत करते हुए? अरे इनकी वाइफ की तबीयत खराब है, इलाज नहीं करवाएंगे उनका? चलो मान लिया ये लेट आए, तुमने एब्सेंट लगाने के बाद भी इनसे अपना पर्सनल काम करवाया? पूरे दिन अपने आगे पीछे डलवाती रही इनको। हाँ, इनका काम क्या है ये बताओ मुझे? यहाँ गेट पे खड़े होके एंट्री करना, आते जाते लोगों को देखने का काम है ना, तुम्हारा पर्सनल काम तो करना है नहीं। तुम आज लेट आई हो ना, अगर मैं तुम्हारी आज की एब्सेंट लगाऊँ और ऑफिस का पूरा काम भी करवाऊँ और सैलरी भी ना दूँ आज की, तो अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो जिस तरीके से तुम्हें बुरा लग रहा है इन्हें भी बुरा लगा था। यहाँ की मैनेजर हो इसका मतलब ये नहीं है दिया कि तुम किसी के भी साथ बदतमीजी करोगे, समझ में आया? यहाँ का ओनर मैं हूँ और मेरे लिए तुम भी मेरी एम्प्लॉय हो। जिस तरीके से तुम मेरी एम्प्लॉय हो उस तरीके से ये भी मेरे लिए एम्प्लॉय हैं, एक समान हो तुम दोनों मेरे लिए। उस दिन मुझे पता है तुम्हारी हरकत के बारे में पता चला था, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे लगा कि तुम शायद समझ जाओगी, लेकिन आज तुम्हारी हरकत देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे, समझ में आया? इसलिए मैंने इनको ये सब करने के लिए कहा था।
सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब है। और अंकल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही अपनी पोस्ट का ऐसे गलत फ़ायदा उठाना चाहिए था। मुझे याद रखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ तो आप भी यहाँ के ही एम्प्लॉय हैं, और देखा जाए तो इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय में कोई भी फ़र्क नहीं है। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, हमने जो कुछ भी किया ना आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया। बाकी मैडम मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना मैडम। अब अंदर जाओ, चलो अटेंडेंस बंद करो अपनी।